नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी जून 2023 में। ओके, तो जो जून का मंथ है उसके अंदर आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, इस चीज़ के ऊपर आज हम फोकस कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग है, यानी कि दोनों में से आपको कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना होगा एंड आपके सिलेक्शन के अनुसार आपका रीडिंग होगा। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1। दोनों हाई प्रीस्टेस कार्ड हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2, ओके। मैं इधर रख देती हूँ 2 मिनट के लिए एंड मतलब बेसिकली मैं इधर रख रही हूँ। ठीक है, आप पॉज बटन पे क्लिक कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको ड्रॉ करता है, वो कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ, देन वी विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी द हाई प्रीस्टेस सिलेक्ट करा है, ओके, इसी डेक से आपका रीडिंग होगा। आइए देखते हैं कि आपका जून 2023 कैसा जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ आपका जून 2023 का कैसा जाएगा। जर्नल है तो जर्नल की तरह ही लेना, जो रेजोनेट हो वो रखे, जो नहीं हो रहा है उसको रहने दें। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 3 ऑफ swords, 5 ऑफ coins, और एट द बैक हमारे पास क्या है, द हैंग्ड मैन। काफ़ी लंबे टाइम से स्टक एनर्जी मूवमेंट के अंदर ले रही है। जून के अंदर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ मूवमेंट्स आएंगे, कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन आएगा, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये मंथ की स्टार्टिंग में आ जाए, मंथ के मिडल में आ जाए। ठीक है, एंड वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट होने का चांसेस आपके लिए बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है, आप अपने प्रोफेशनल कैरियर को शिफ्ट करोगे, आप अपने प्रोफेशन को शिफ्ट करोगे, आप कुछ ना कुछ चेंज करोगे। प्रेजेंटली जहाँ पर भी फंक्शन कर रहे हो, जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हो, बट उससे कुछ रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट मंथ में भी आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की तो कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रिटर्न भी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखिए, ओवरऑल सी आपने जो सिलेक्ट करा था वही आ गया। ओके, सो कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क करेगी। ठीक है, ये तो चीज़ आप मान के चलिए कि आप इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क करोगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपकी रहेगा। फर्स्ट वीक में आपको बोलूँगी कि जो इनिशियल डेज़ हैं आपके जून के मंथ में, उसको इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर, अपनी नॉलेज को गैदर करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एंड नई नई चीज़ों को जानने के लिए, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए आप कोशिश कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, जो भी आपको पसंद है वो उस चीज़ को स्टार्ट करने का वक्त बहुत अच्छा है जून में। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, आप कहीं न कहीं उन चीज़ों को पीछे छोड़ोगे जो चीज़ आप नहीं चाहते हो, या जो चीज़ आप कर रहे हो जस्ट फॉर द मेयर ऑफ डूइंग इट, या फिर जो जिस भी आप प्रोफ़ेशन, अगर आप किसी ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं जहाँ पर आप ज़बरदस्ती खुद को पुश कर रहे हो करने के लिए, तो वहाँ से आप खुद को डिटैच कर पाओगे। आप इमोशनल लेवल पे जहाँ से कनेक्ट करते हो वहाँ पर आप ड्रॉ हो पाओगे, वहाँ से आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, आपके लिए कहीं न कहीं इनिशियल फ़ेज़ेज़ ऑफ़ द मंथ आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ोकस इस चीज़ पे रहेगा कि प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ, प्रॉपर्ली चीज़ों को देखो, एनालाइज़ करो एंड उसके हिसाब से आगे चलो। मतलब कहीं न कहीं प्लानिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वड रहेगी इनिशियल मंथ के इनिशियल डेज़ में आपके मंथ को लेकर। एंड उसके अलावा आपका जो चीज़ जो मेन फ़ोकस रहेगा वो है आपका एजुकेशन का, आपका मेंटल कैपेसिटी का, खुद को एनहांस करना है, कोई नॉलेज गैदर करनी है, कोई इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन में जा सकते हो, कोई इम्पॉर्टेंट सेमिनार्स में जा सकते हो, कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। कोई नई शुरुआत भी हो सकती है मंथ के स्टार्टिंग में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। धीरे-धीरे जैसे मंथ आगे बढ़ रहा है, आपका जो मिडल फेज़ ऑफ़ द मंथ है वो ईज़ी रहेगा, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। वहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ईज़ीनेस होने का चांसेस है। आप पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, पुराने लोगों से आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है। उनके कॉन्टैक्ट के थ्रू, उनके इन्फॉर्मेशन के थ्रू, उनके कुछ न्यूज़ आइटम्स के थ्रू
उनकी कुछ प्रपोज़ल्स या ऑफ़र्स के थ्रू आपको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट करोगे जो पास्ट में पहले आपके साथ कनेक्टेड रहा है, एंड यहाँ पर आप थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स्ड एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो, तो मिडल ऑफ़ द मंथ आपका थोड़ा-सा रिलैक्स्ड एनर्जी रहेगा। आप फ़ोकस्ड रहोगे, जो कुछ भी आप कर रहे हो आप उस चीज़ पे फ़ोकस्ड रहोगे और आपको उसमें रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसमें मतलब एक एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा और ऑटोमैटिकली रिटर्न आएगा। इस तरीके से है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी दिख रहा है, बट बाय द एंड ऑफ़ द मंथ मैं आपको बोलूँगी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर आप जल्दबाज़ी करोगे एंड ऑफ़ द मंथ के अंदर, ठीक है? जैसे-जैसे मंथ ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अंदर एक अस्थिरता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप शायद जल्दबाज़ी करोगे चीज़ों को लेकर, या आप हो सकता है किसी के साथ वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स में फँस जाओ, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स में फँस जाओ। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपकी प्रोग्रेस को रोक देगी, इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। एंड यहाँ पर आप मुझे कोई मुझे फ़ाइट वग़ैरह में भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो, वर्बल फ़ाइट्स वग़ैरह में आप जा सकते हो, डिबेट्स में जा सकते हो, बट उन सब चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है? तो लास्ट पार्ट ऑफ़ द मंथ ऐसा है जहाँ पर अगर आप मतलब आपकी जो एनर्जी जा रही है ना, वो यूज़लेस हो रही है, ठीक है? अननेसेसरी चीज़ों पे जा रही है, अननेसेसरी चीज़ें हो रही हैं एंड उसका कुछ रिटर्न नहीं मिल पा रहा। इस तरीके का एनर्जी बनेगा, फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज़ होगा आपके अंदर एंड आपका जो फ़ोकस है वो डाइवर्टेड भी होने के चांसेस हैं। फाइनेंशियल लॉस होने का चांसेस है इस मंथ के अंदर, तो फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से रखिएगा, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, हेल्थ लॉस होने का भी चांस बन रहा है। आपके फाइनेंसेस हेल्थ के ऊपर लग सकते हैं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे जो है वो चीज़ ये लग रही है कि अपनी सेविंग्स को बहुत ज़्यादा सँभाल के रखें, ठीक है? एंड वो कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डिक्लेयर ना करें पब्लिकली, ठीक है? वो भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी होगा। एंड इमोशनल लेवल पे थोड़ा-सा डिस्टर्ब होगे इस मंथ के अंदर, जिसकी वजह से कहीं न कहीं प्रॉब्लम होना का चांसेस है, ठीक है? लेकिन जो आप मंथ एंड कर रहे हो ना, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पेशंस के साथ आप एंड कर रहे हो, जो चीज़ बहुत पॉज़िटिव नहीं दिखाई दे रही इसके अंदर, ठीक है? तो थोड़ा-सा पेशेंस बनाए रखेंगे, थोड़ा-सा स्ट्रक्चर वे में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेट या इरिटेशन वाली एनर्जी में जाओगे तो फिर कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ओके? बट फॉलो योर इंट्यूशन, कहीं न कहीं आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर सकता है इस मंथ में। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आते हैं। इस मंथ को लेकर आपके लिए क्या फेरी गाइडेंस है, ओके? आपके लिए है मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्लियर रहिए और ऑनेस्ट रहिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, मैनिफेस्ट स्टेप 1। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि उस चीज़ के प्रति आगे बढ़ें, मेहनत करें, ठीक है? आपका स्टेप 1 लेने की कोशिश कीजिए। एंड देन वी हैव फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पर मतलब आप जिस एरिया में हैं, जिस सिचुएशन में है, वहाँ से आपको नेचुरल रिसोर्सेज़ की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ओके? तो नियर बाय पार्क, नियर बाय कोई भी नियर बाय कोई आपका नेचुरल रिसोर्स का एरिया है, वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। आपको थोड़ा-सा सूदिंग एनर्जी मिलेगा। इट्स सेड दैट सीइंग इज़ बिलीविंग, बट इन फैक्ट द अपोजिट इज़ ट्रू, बिलीविंग इज़ सीइंग, ओके? यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन है ये, ठीक है? एंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप पहले से देखते आ रहे हो वीडियोज़ तो आपको पता होगा, ठीक है? तो ऐसा कहा जाता है कि सीइंग इज़ बिलीविंग, मतलब जो आप देखते हो उसी पर ही आप विश्वास करते हो, लेकिन एक्चुअल में जो सच्चाई है वो इसके बिल्कुल ही विपरीत है। आप नोटिस ही उन चीज़ों को करते हो जिस पर आप विश्वास करते हो, ठीक है? तो मतलब जिस चीज़ पर आप बिलीव करते हो आपको वही चीज़ ही दिखाई देती है। अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते तो आपको वो चीज़ दिखाई भी नहीं देगी, आपके सामने से होकर वो चीज़ निकल जाएगी, वो अपॉर्चुनिटी आकर चली जाएगी, वो गाइडेंस आकर चली जाएगी, आप उसको नोटिस ही नहीं कर सकते, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ आपका बिलीफ सिस्टम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप उसको नोटिस ही नहीं कर पाओगे। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि असल में जो चीज़ आप देखते हो उस चीज़ पर आप बिलीव नहीं करते, जो चीज़ आप बिलीव करते हो वही चीज़ आप नोटिस करते हो, वही चीज़ आप देखते हो। इसीलिए कहते हैं ना कि एक प्रोवर्ब है, आई थिंक सो, ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ बी होल्डर, ठीक है? तो ये है कि देखने वाले की आँखों में अ, सुंदरता होती है, तभी सामने वाला इंसान को वो सुंदर देखता है, ठीक है? तो ये वही चीज़ है कि आपका नज़रिया डिफ़ाइन करता है कि आप क्या देख रहे हो, नज़रिया ही नज़ारे दिखाता है।
ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी द हाई प्रीस्टेस कार्ड सिलेक्ट करा है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। जून 2023 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में, आइए देखते हैं। जर्नल है, जर्नल की तरह ही लेना। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, लेट्स सी। 5 of Wands, Page of Cups, 10 of Pentacles, 2 of Cups, Queen of Wands. Four of Pentacles, Knight of Wands, Knight of Cups and Strength. ओके, बैक में हमारे पास एंजल का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, कैसा रहेगा आपका जून 2023 प्रोफेशनल वाइज। ओके, थोड़ा सा मिक्स्ड मंथ है, ठीक है। कैसा रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, आप पास से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हो। आप इस मंथ में जो भी एनर्जी कैरी कर रहे हो ना, उसको एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर कर आप जून के मंथ में लेके जा रहे हो। और जून के इनिशियल डेज़ हैं वो इसी चीज़ को फिगर आउट करने में लग जाएंगे कि आपको पास से डिटैच होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज आप वही पास्ट का एनर्जी, पास्ट का फेलियर, पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की थिंकिंग एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा रिजर्व भी रह रहे हो। शायद हो सकता है जून की स्टार्टिंग डेज़ के अंदर आप किसी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश भी ना करो। फाइनेंशियल लेवल पर भी आप थोड़ा सा मुझे रिजर्व दिखाई दे रहे हो, तो फाइनेंशियल गेन भी मुझे बहुत ज़्यादा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सेविंग्स के ऊपर चीज़ें ज़्यादा चलेंगी इस टाइम पर। एंड ऑल्दो इनिशियली स्टार्ट ऑफ द मंथ है, आई डोंट नो व्हाई, बट या तो पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो उस मनी को, ठीक है। किसी और जगह पे लगाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपने कुछ सोच रखा है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। इस तरीके का चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ मनी नहीं दिखाई दे रहा इनिशियल मंथ के अंदर, सॉरी इनिशियल डेज़ के अंदर, ठीक है। मुझे अब रिस्ट्रिक्टेड दिखाई दे रहे हो कि बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हो। या फिर हो सकता है कि इनिशियल डेज़ में अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड हो या फिर आपका अपना कोई काम है, तो कहीं ना कहीं आप मतलब मॉनेटरी फंड्स एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आ कम रहा है, ठीक है। अगर आपका ऐसा है कि डेली बेसिस का काम है, बिज़नेस से रिलेटेड हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ ऐसी है कि मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इस तरीके से हो, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास इनिशियल डेज ऑफ मंथ नहीं आ पा रहे, इस तरीके का एनर्जी बन रहा है। एंड यहाँ पर आप मुझे पास्ट में ही स्टक नज़र आ रहे हो, तो हो सकता है पास्ट का कोई डिसीजन है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, या फिर आपकी प्रायोरिटी लेवल पे कुछ और है ना, आप उस चीज़ को देख रहे हो। इस तरीके का एनर्जी आ रहा है। इमोशनल लेवल पे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा फोकस ना हो, ओके। बट जैसे जैसे ये मंथ आगे बढ़ेगा, जून का मंथ आगे बढ़ेगा, आप इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। आपके पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। आपका दिल छू जाएगा, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। आप मूवमेंट लेते हुए दिखाई दे रहे हो। लास्ट 6 मंथ से आप जिस चीज़ पे एफर्ट कर रहे हो, वो मिडल ऑफ द मंथ के आसपास आते आते आपको यहाँ पर चीज़ें रिकॉग्नाइज होती हुई दिखाई दे जाएंगी। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको अल्टीमेटली गोल मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाएँगी जिससे आप श्योर हो जाओगे कि हाँ, मैं बहुत क्लोज़ हूँ अपने सक्सेस के, ठीक है। इस तरीके का फीलिंग आपको आ जाएगा, इस तरीके का सेंटिमेंट आपको टच हो जाएगा। एंड बाय द मिडल ऑफ द मंथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा-सा हबड़-तबड़ के अंदर आ जाओगे, जल्दबाज़ी के अंदर आ जाओगे, स्ट्रेस ज़्यादा ले लोगे, एग्ज़ॉस्शन ज़्यादा ले लोगे, एंड किसी बात को लेकर थोड़ा-सा पैनिक भी रहोगे, परेशान भी रहोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा ईज़ी लेने की कोशिश करोगे चीज़ों को। आपका जो मेन फ़ोकस है, हो सकता है कि आपकी इमोशनल लाइफ़ के ऊपर हो जाए, आपकी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर हो जाए। इस वजह से प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पर आपका इतना ज़्यादा फ़ोकस ना हो मिडल ऑफ़ द मंथ के आस-पास आते-आते, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपका जो अच्छा टाइम है जून का, वो आपका
तकरीबन मिडल ऑफ द मंथ के बाद से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब एक तरीके से हाफ ऑफ द मंथ के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। हाफ ऑफ द मंथ ऐसा रहेगा जहाँ पर आप रिजर्व्ड हो, जहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हो रही, जहाँ पर आप कोशिशें कर रहे हो लेकिन आपको आउटकम नहीं मिल पा रहा। एंड इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है मे बी आपने पाइल 1 भी सिलेक्ट करा हो, बिकॉज सिलेक्शन का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम था, बस डेक डिफरेंट थे कार्ड के। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि मे बी आपने पाइल 1 भी सिलेक्ट करा हो, क्योंकि उसकी भी कुछ कुछ ऐसी एनर्जी थी। नॉट एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसा नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ें थी ऐसी, ठीक है। ओके, चलिए इस पर आते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर फिर मुझे आपकी लाइफ में फिज़िकल कह रही हूँ, फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली के ऊपर खर्चा ज़्यादा करोगे, कोई एसेट बना सकते हो, कोई चीज़ खरीद सकते हो, कहीं पे कोई अच्छा पॉजिटिव फाइनेंशियल रिफंड्स आपको मिल सकते हैं, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। पार्टनर के थ्रू आपको कोई फाइनेंशियल अबंडेंस मिल सकती है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन के थ्रू आपको कोई फाइनेंशियल अबंडेंस मिल सकती है। बट डेफिनेटली यहाँ पर किसी के साथ कोलैबोरेशन में आकर आप अच्छा काम करोगे, ओके। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बाय द मिडल ऑफ द मंथ आपको बहुत कुछ अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा, अबंडेंस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, एंड काफ़ी मुझे स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पीरियड में आप अगर कोई एसेट के लिए या फिर अपनी किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे जोड़ रहे थे इतने टाइम से, तो वो आप फाइनली ले पाओगे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आने का सोर्स बढ़ जाएगा, और पैसे जाने का सोर्स इतना लिमिट मतलब बहुत ज़्यादा वैसे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो आपके पास पैसा रुकेगा हाथ में, इस तरीके का एनर्जी बनेगा। एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप ट्रैवल कर सकते हो इस टाइम पीरियड के अंदर। इनफैक्ट आप मिडल ऑफ द मंथ के अंदर बहुत हाई चांसेस है, ठीक है, मिडिल के स्टार्ट होने से पहले भी, कि आपके पास कहीं ना कहीं स्पेशली इस मंथ में, ठीक है, इसी मंथ में अगर मैं बोलूँ तो बहुत हाई चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करो, आप शिफ्ट करो एरिया, आप जगह शिफ्ट करो, आप कैरियर का फील्ड चेंज करो, आप एरिया चेंज करो। कैरियर का फील्ड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ शिफ्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जॉब चेंज कर सकते हो, प्लेसमेंट्स नहीं ले सकते हो आप, या कुछ मल्टीटास्किंग में जा सकते हो, कुछ भी ऐसा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ बदलाव करोगे। इवन फैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल भी इन्वॉल्व करोगे, ठीक है। तो ट्रैवल भी आप कर सकते हो, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकते हो, ओके। तो इस तरीके का एनर्जी बनेगा बाय द मिडल एंड बाय द हाफ, मतलब जो मिडल हाफ का एनर्जी बन रहा है इस मंथ का, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगा। इमोशनल लेवल पे सेटिस्फाइड भी रहोगे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से, एंड किसी न किसी पर्सन के थ्रू, फैमिली मेम्बर के थ्रू, या किसी के कोलैबोरेशन के थ्रू, या किसी सोर्स के थ्रू आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं। एंड आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस भी बन रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, बाय द एंड ऑफ द मंथ आप एक अच्छा एनर्जी कैरी करते हुए जा रहे हो। आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सक्सीड कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें ले पाओगे, अचीव कर पाओगे, आपका करिश्मा डेवलप होगा। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो हो सकता है आपके फॉलोअर्स बढ़े, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े, ठीक है। आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपको एक नेम फेम रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके अंदर एक नेचुरल ग्लो आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल सकता है, ठीक है। आप अपने लुक में ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हो, आप अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंजेस कर सकते हो, अपनी क्लोथिंग में कुछ चेंजेस कर सकते हो, ड्रेस सेंस चेंज कर सकते हो, कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने के चांसेस है। ओवरऑल आपके लाइफ में एक अच्छा पीरियड, एक अच्छा फेज़ आपके लाइफ में आ जाएगा। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बन रहा है, ओके। तो एक अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, दैन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए दैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।